सभी पूरी शक्ति से जय घोष करेंगे। जय बोलो श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादेव श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। सत्य धर्म क्या है? 2 लाइन में रख दिया। कठिन वचन मत बोल, जिन वचनों से दूसरों को पीड़ा हो ऐसे वचन मत बोलो। कैसी वाणी बोलो? ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे आप हो शीतल हो, ओ भाई आप हो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए। कैसी बोलिए? मन का आपा खोए, मन का मैल समाप्त हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, मन का ताप समाप्त हो जाए, और उनको शीतल करे। बोल करके जो सुनने वाला भी शीतल हो जाए, और जो सुनाने वाला है वह भी शीतल हो जाए। जो सुना रहा है उसकी वाणी शीतल होनी चाहिए, और जिसके पास जाए वो सुनकर के वह भी शीतल हो जाए। ऐसा बोलो। ऐसा मत बोलो कि जिसके बोलने से दूसरों को तनाव पैदा हो जाए। आज यदि कोई इस प्रकार कमेंट्स करता है, इस तरह की बात करता है, तुरंत उसे अरेस्ट किया जाता है। क्यों? कठोर शब्दों का प्रयोग। इसलिए ऐसे शब्द ना बोलें। कितनी अच्छी पूजा है। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, अपन पूत सपास न फेंको। कितना बढ़िया है। उत्तम सत्य व्रत पालीजिए, सत्य व्रत का पालन कीजिए। आप तो सत्यानुव्रत पाल लीजिए तो ही बहुत है, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। किसी के साथ विश्वासघात मत करो, झूठ मत बोलो। आपने वो सुना होगा ना, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे भाई झूठ मत बोलो। कहाँ जाना है? प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वासघात मत कीजिए। साचे झूठे मानुष देखो, सच्चे को देखो झूठे को देखो। आपन पूत स्वपास न पेखो। जो झूठ बोलता है उसका बेटा भी उसका विश्वास नहीं करता है, और जो स्वयं झूठ बोलता है उसे दूसरे पर विश्वास नहीं होता है। न दूसरे का विश्वास करता है, न दूसरे का विश्वास जीत पाता है। बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक था गडरिया, गवली, उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी। जंगल में चराने गया, भेड़ें आराम से चढ़ रही थी। आसपास खेतों में किसान थे। उसने किसानों का मजा लेने के लिए जोर से बोला, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और जैसे कहा भेड़िया आया, तुरंत सारे किसान दौड़ गए। देखे तो लड़का हंस रहा है, हे मैंने तो ऐसे ही कहा था। किसान ने कहा कि तूने आज हमारा दिल तोड़ दिया, हमारा विश्वास तोड़ दिया। यदि ऐसे करेगा कोई तेरा साथ नहीं देगा। वो हंसता रहा। कुछ दिनों बाद जंगल में गया, भेड़ें चर रही थी और भेड़िया आ गया। अब वो चिल्ला रहा है, भेड़िया आया बचाओ, भेड़िया आया बचाओ, लेकिन कोई किसान नहीं आया। क्यों? एक बार झूठ बोलने पर सबका विश्वास उठ गया। जो झूठ बोलता है उसका अपना भी उसका नहीं होता है।
पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। जो सत्य बोलता है उस पर व्यक्ति इतना विश्वास करता है कि अपने घर की चाबी भी उसके पास सौंप के चला जाता है। कीमती रत्न हो घर में, क्या पड़ा हुआ है, चाबी उसके पास में। मुनिराज श्रावक की परीक्षा साच गुण रख लीजिए। मुनि की और श्रावक की परीक्षा सत्य से होती है। जो सत्य महाव्रत का पालन करते हैं वो मुनिराज होते हैं, और जो सत्य अणुव्रत का पालन करते हैं वो श्रावक होते हैं। नीतिकारों ने कहा है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, सचवम भगवम, सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। जब भी आपको बोलना है तो कैसे बोलें? कहा सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, जो सत्य भी हो ऐसा अप्रिय मत बोलो। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, उसे कभी कठोर कटुक शब्द अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम न नित्यम ब्रूयात, प्रिय भी हो लेकिन जो झूठ हो ऐसा भी मत बोलो। एषः धर्म सनातन। सत्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। उसमें सबसे पहला जो सत्य आता है वो आता है नाम सत्य। क्या? नाम सत्य, मतलब नाम रखा हुआ है। अब कुछ भी नाम हो सकता है। एक व्यक्ति का नाम था चोखेलाल। क्या नाम था? चोखेलाल। पत्नी को पसंद नहीं था, बोले क्या नाम रखा हुआ है? चोखेलाल। ये भी कोई नाम होता है? जब देखो तब उलाहना देवे। तो पति ने कहा एक काम कर, तू सारी दुनिया में घूम के आ जा और जो नाम तेरे को अच्छा लगे, जैसा काम वैसा नाम तेरे को मिल जाए मुझे बता देना। नाम खोजने निकली तो एक व्यक्ति सामने आ रहा था, एकदम काला कलूटा, बिल्कुल ब्लैक। पूछे भैया आपका नाम? बोले गोरेलाल। एकदम काला, और नाम क्या है? गोरेलाल। एक जगह उसने देखा कि एक बाई जो है वह झाड़ू लगा रही है, नौकरानी। बोले आप, कि घर आपका? बोले घर नहीं है, मैं तो नौकरानी हूं। बोले आपका नाम? बोले मेरा नाम है लक्ष्मीबाई। और वहीं झूले में एक बैठी हुई थी सेठानी, वो घर की मालकिन। बोले मैं हूं घर की मालकिन। बोले आपका नाम? बोले घसियारी बाई। जो मालकिन है उसका नाम घसियारी बाई है और जो नौकरी कर रही है उसका नाम लक्ष्मीबाई है। अब बताइए, एक व्यक्ति और मिला, बिल्कुल पेट अंदर, गाल पिचका हुआ। बोले तो पूछे आपका नाम? बोले मेरा नाम तोंदमल। नाम क्या है? तोंदमल। और तोंद तो है ही नहीं, तोंद गायब। तो नाम से कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम रख दिया। एक व्यक्ति जा रहा था, जाने वाले व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ लिया। बोले चलो। बोले कहां? बोले थाने। बोले क्यों? बोले मुझे क्या पता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तुमने किया होगा। बोले क्या गड़बड़ किया? बोले मुझे क्या मालूम है, इतनी सारी भीड़ तुमको घेर कर चल रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। बोले ओए साहब संभाल के बोलना, ये भीड़ नहीं है, मेरे बच्चे हैं। बोले इतने सारे? कम से कम आधे तो घर पे रख के आते। बोले क्या मुझको मूर्ख समझा है क्या? मैं आधे तो घर पे रख के आया हूं।
पुलिस वाले ने हाथ जोड़े, बोले हे महात्मा, मैं तुझको साष्टांग प्रणाम करता हूं, तेरा नाम बता। बोले मेरा नाम है बालक ब्रह्मचारी। नाम बालक ब्रह्मचारी और बच्चों की फौज है, तो सिर्फ नाम है बस। क्या क्या नाम होते हैं, कैसे कैसे नाम होते हैं। अब नाम के आगे भी बहुत सारा लगता है। नाम के आगे रहता है दोषी, बेचारे ने कोई दोष नहीं किया लेकिन नाम के आगे लगा है दोषी। होता है नहीं होता है। तो नाम सत्य है। वह बेचारी नाम ढूंढ रही है लेकिन नाम बराबर नहीं मिला। चोखे लाल की पत्नी नाम ढूंढ रही है। एक जगह पर एक युवक का सम्मान हो रहा था। बोले इसका सम्मान क्यों हो रहा है? बोले आज इसने डॉक्टरी में, मेडिकल साइंस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बोले इसका नाम? तो बोले इसका नाम डॉक्टर एमसी जैन। डॉक्टर एमसी जैन। तो बोले ये एमसी जैन का मतलब क्या होता है? तो बोले मत पूछो, नहीं। बोले बताओ। बोले इसका नाम है मूरख चंद। नाम मूरख चंद है और मेडिकल में गोल्ड मेडल मिल रहा है। नाम सत्य। पहला होता है नाम सत्य, फिर होता है रूप सत्य। मतलब कोई सत्य के रूप की स्थापना कर देना। फिर होता है स्थापना सत्य, सत्य की स्थापना, ये भी एक सत्य है। फिर होता है प्रतीति सत्य, मतलब सापेक्ष सत्य। एक अपेक्षा से कहा जाए, जैसे दूध का गिलास लाओ, तो गिलास दूध का होता है क्या? दूध से गिलास बन सकता है क्या? लेकिन अपेक्षा है, गिलास में दूध रखा है इसलिए दूध का गिलास है। हाँ, पानी का घड़ा, घी का घड़ा, ये सापेक्ष सत्य है। फिर होता है संयोजना सत्य। कितने प्रकार के सत्य हैं? संयोजना सत्य मतलब सत्य का मंडल बनाना, एक रचना करनी, संयोजना सत्य है। समवृत्ति सत्य और होता है जनपद सत्य। 7वें नंबर का है जनपद सत्य। जनपद सत्य बड़ा खतरनाक होता है। मतलब जहां जो जिस देश की भाषा हो उस भाषा के अंदर बात करना ये जनपद सत्य है। हम लोग जावत के पास थे, एमपी में जावत, नीमच वगैरह, और वहां जो है और कोई कोई स्थानों पर जैसे सागवाड़ा राजस्थान तरफ जो है वहां पर प्रचलन में जो है वो सा को हा बोलते हैं। सा को हा बोलते हैं। अब वो नया नया जोड़ा लेकर के आए, एक मतलब उनका एंगेजमेंट हुआ था, तो एंगेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी इनको आशीर्वाद दो। बोले आज इन दोनों की हगाई हुई है। क्या बोल रहे भाई? हम लोग हंसने लग गए। क्या बोल रहे? बोले महाराज सही बोल रहे हैं कि आज ही अभी बोले अभी इन दोनों की हगाई हुई है, आशीर्वाद दीजिए। फिर पता चला कि वो सगाई को हगाई बोलते हैं। ये जनपद सत्य है। अब आपके महाराष्ट्र में हम आए और आहार करने खड़े हुए, और आहार में हमने केला ले लिया। बोले केला खिलाओ। केला ले लिया हमने। केला लिया, मैं आराम से केला खा रहा, ये सोनगिर के पास में, और बिल्कुल घर बाहर, मतलब घर में आहार और बाहर रोड गली। तो मैं केला ले रहा, भाई बोली गुरुदेव बैल दौड़ा। मैंने बाहर देखा, बोले बाहर तो कोई बैल नहीं दौड़ा। हो नहीं, बोले महाराज बैल दौड़ा। मैंने फिर देखा, बैल दौड़ा। भाई फिर पता चला कि इलायची को बोलते हैं बैल दौड़ा। ये जनपद सत्य है। हम यहाँ औरंगाबाद में आए और
साहू जी के यहाँ पर चौके में आहार करने गए तो बोले हे महाराज आए, महाराज महाराज आए, महाराज आए। बोले महाराज को पीड़ा दो। मैंने कहा हे भगवान, चौके में आहार कराने बुलाया, पीड़ा देने को बुलाया? बोले मोटे महाराज को डबल पीड़ा दो। क्या है ये? जनपद सत्य। पीड़ा मतलब पाटा दो। हम लोगों को पता चला कि हरियाणा पंजाब तरफ पहले जो है पाटे को पीड़ा बोलते थे। एक चौके में मेरा अंतराय हो गया। अंतराय हुआ तो सारे के सारे दुखी हो गए। फिर बोले गुरुदेव आपका अंतराय हो गया, हम नाराज हो गए। मैंने कहा गजब है भाई ये लोग, एक तो मेरा अंतराय हो गया फिर नाराज हो गए बोल रहे, किस बात पे नाराज हो गए? बाद में पता चला कि यहां पर दुखी को नाराज बोलते हैं। तो हम दुखी हो गए तो बोले नाराज हो गए। हम लोग सांगली पहुंचे और हमारे गुलाब चंद जी कासलीवाल, पीडी गंगवाल वगैरह आए। बोले गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मंदिर का पहला स्लैब गिर गया। मैं घबराया। मैं घबरा गया, भाई क्या हुआ? और वो हंसते बोल रहे हैं। बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि दूसरा स्लैब भी जल्दी गिर जाए। ये क्या है? जनपद सत्य, लोक प्रचलित भाषा, मजेदार सत्य है ना। सत्य के विषय में हमें जानना चाहिए। हमें हमेशा सत्य का प्रयोग करना चाहिए, असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सत्य बोलता है उस पर दुनिया विश्वास करती है, और जो झूठ बोलता है वो सच भी कहे तो विश्वास नहीं होता है। सत्य बोलिए, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कहा गया है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। भगवान सत्य के बराबर तप नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है वो परमेश्वर के रूप में है। आज जितना भी करप्शन है उसके पीछे असत्य हावी है। यदि आज हरेक श्रावक, हरेक नागरिक मात्र भारत की नागरिकता को ईमानदारी से अपना ले, भारत की नागरिकता भी मानवीयता हमारे अंदर आ जाए, तो आज भी हमारे देश से भ्रष्टाचार और करप्शन का ला इलाज हो सकता है और देश स्वस्थ भारत बन सकता है।